एक स्कॉट नाम का लड़का होता है जो अपनी फ्रेंड जैसी से मिलने उसके घर पर जाता है और वो बताता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है कैंसर की वजह से और उसकी मदर भी उसे छोड़कर चली गई है कैलिफोर्निया के अंदर। पर जो स्कॉट होता है वो जैसी को इनवाइट करता है कि उसके कॉलेज में आइस हॉकी का मैच है और वो भी उस मैच में खेलेगा, तो उसे देखने के लिए आ जाना। और तभी हमें दिखाया जाता है एक पुराना चर्च जिसमें आग लगी हुई थी और वहाँ पर फायर ब्रिगेड के आदमी पहुँचे हुए हैं और फायर ब्रिगेड के एक आदमी चर्च के अंदर जाता है और वहाँ पर छानबीन करने लगता है और तभी उसे एक हॉल दिखाई देता है और वो उस हॉल के अंदर जैसे ही अपना हाथ डालता है उसके शरीर के अंदर कुछ घुस जाता है और उसे बहुत अजीब सा फील होता है कि उसके अंदर शरीर के अंदर क्या चला गया। और जब वो अपने घर पर पहुँचता है तो उसके खाने की भूख बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। वो फ्रिज में से निकाल कर कुछ भी खाने लग जाता है अपना पेट भरने के लिए, पर उसकी भूख शांत नहीं होती। फिर वो नहाने के लिए जाता है और वहाँ पर नहाते वक्त उसकी बॉडी में से खून निकलने लगता है और उसकी खाल उतरने लगती है शरीर की और वो वहाँ से कपड़े पहनकर उस हॉकी मैच के बीच में पहुँच जाता है जो वो हॉकी मैच चल रहा होता है, जहाँ पर जो स्कॉट की फ्रेंड होती है जैसी वो भी वहाँ पर मौजूद होती है और जो स्कॉट की गर्ल फ्रेंड होती है वो भी वहाँ पर मौजूद होती है। पर जो स्कॉट की गर्ल फ्रेंड होती है वो उस फायर ब्रिगेड वाले को देख कर डर जाती है क्योंकि वो स्कॉट के साथ चीटिंग कर रही थी, क्योंकि वो फायर ब्रिगेड वाले को डेट कर रही होती है। वो फायर ब्रिगेड वाले के साथ एक कमरे में चली जाती है। जो फायर ब्रिगेड वाला आदमी होता है उसके शरीर के अंदर से मुंह से एक कीड़ा निकलकर उस स्कॉट की गर्लफ्रेंड के पेट में चला जाता है और स्कॉट की गर्लफ्रेंड वहाँ से डर कर भाग जाती है और जो फायर ब्रिगेड वाला आदमी होता है वो वहाँ से निकलकर पैडियों में जाकर मर जाता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। और जो स्कॉट होता है उसको अपनी गर्लफ्रेंड पर शक हो रहा होता है, तो वो उस कमरे में पहुँचता है जहाँ पर कोई नहीं होता और उसे वहाँ पर एक बैच मिलता है फायर ब्रिगेड कंपनी का, जिस पर उस फायर ब्रिगेड वाले का नाम लिखा हुआ होता है। और उसको शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीटिंग कर रही है, तो उस रात को वो अपनी गर्लफ्रेंड पर नज़र रखता है और उसकी गर्लफ्रेंड घर से बाहर निकलती है जो बिल्कुल नशे की हालत में होती है और पागलों की तरह हरकतें कर रही होती है। वो एक क्लब में जाती है, वो उसके पीछे पीछे स्कॉट भी जाता है। क्लब के अंदर उसे एक हट्टा कट्टा लड़का मिलता है, जो स्कॉट की गर्लफ्रेंड होती है उसे एक हट्टा कट्टा लड़का मिलता है। वो उसके साथ बाथरूम में चली जाती है और तभी जो उस स्कॉट की गर्लफ्रेंड होती है उसके मुंह से कीड़ा निकलकर उस हट्टे कट्टे आदमी के पेट में चला जाता है और स्कॉट ये सब देख रहा होता है कि उसकी जेब उसे कैसे चीट कर रही है। और तभी वो आदमी हट्टा कट्टा आदमी होता है वो वहाँ से बाहर निकल कर भाग जाता है और स्कॉट जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की पूरी बॉडी में से खून निकल रहा है और यह देखकर स्कॉट बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा भागकर जैसी के घर पर जाता है। और जैसे उसे देखती है तो उसके पूरे कपड़ों पर खून लगा हुआ होता है। वो कहती है कि तुम क्या करके आए हो? तो वो कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं करा है और तुम्हारे अंकल मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मेरी मदद करो, मुझे आज रात के लिए रुकने दो। और तभी जैसी के पास फ़ोन आता है उसके अंकल जो शरीफ होते हैं, वो कहते हैं कि स्कॉट वहाँ पर आया है, तो वो मना कर देती है। और अगली सुबह वो जो उसके अंकल होते हैं जैसी कि वो घर पर आते हैं, पर जो स्कॉट होता है वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है। और जो दूसरी तरफ जो हट्टा कट्टा लड़का होता है वो भी पागलों की तरह हरकत कर रहा होता है और वो एक मॉल में पहुँच जाता है और उसकी पूरी बॉडी में से खून निकल रहा होता है और वो लोगों पर हमला करने लगता है क्योंकि उस कीड़े को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई होस्ट चाहिए होता है। और तभी वहाँ पर शरीफ पहुँचते हैं और उसे गोलियों से मार देते हैं क्योंकि उस अपने हरकतें बंद नहीं कर रहा होता और उसे एम्बुलेंस में डालकर ले जाने की कोशिश करते हैं। और जो वार्ड बॉय होता है जो एम्बुलेंस का, वो उसे अंदर रख रहा होता है, तो तभी उसके अंदर वो कीड़ा ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके पेट में घुस जाता है। और जो वार्ड बॉय होता है वो छुट्टी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो अंकल शरीफ होते हैं वो जैसे से बताते हैं कि उस स्कॉट ने बहुत बड़ा कांड किया हुआ है, उसने एक अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है। पर जो जैसी होती है वो कहते हैं कि वो ऐसा कर नहीं सकता। और फिर स्कॉट सीधा उस फायर ब्रिगेड वाले के ऑफिस में जाता है क्योंकि उसे शक होता है कि वो वायरस ट्रांसफ़र करने लग रहा है। और वो उसके ऑफिस में जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि वो आखिरी बार एक चर्च के अंदर गया था। और फिर वो जैसी का उसके पास फ़ोन आता और कहता है कि तुम बताओ कहाँ पर हो, जल्दी आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और स्कॉट जैसी दोनों मिलकर उस चर्च के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो हॉल दिखाई देता है। वो उस हॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक कागज़ मिलता है और एक शीशे की बोतल, और वहाँ उस कागज़ पर लिखा होता है कि इसके अंदर कर्ज को बंद किया हुआ था जो एक नर्क का राक्षस है, अगर ये बाहर निकलेगा तो तबाही मचा देगा। और उसके बाद जैसी होती है वो एक लाइब्रेरी के अंदर छानबीन करने के लिए गई होती है
और जो वो एम्बुलेंस वाला वार्ड बॉय होता है वो एक स्केटर भी होता है और वो स्केट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसके पूरे शरीर में से खून आने लगता है और तभी वो एक लड़की पर हमला कर देता है। और जैसी जब वहाँ पर और जैसी अपनी छानबीन कर रही होती है लाइब्रेरी में, तो उसे एक नाम मिलता है नोर्डबर्ग, और उसे उसके साथ पता भी मिलता है कि वो कहाँ पर रहता है। नोर्डबर्ग होता है जो 1871 में जिसको बिजली गिराकर मार दिया गया था, और उसे उस कीड़े के बारे में भी बहुत कुछ पता लगता है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। और तभी जो स्कॉट होता है वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर वो स्केटर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि उस हट्टे कट्टे आदमी से वायरस ट्रांसफ़र होकर उस स्केटर उस एम्बुलेंस वार्ड बॉय के अंदर जा चुका है, और जो कि एक स्केटर भी था। तो वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और उसके आसपास 2-3 लोग खड़े हुए होते हैं, और वो लड़की भी खड़ी हुई होती है जिसके ऊपर उसने हमला करा था। और वो लड़की बताती है कि मैंने कुछ नहीं करा, इसने तो बल्कि मुझ पे हमला करा और ये मारा गया। तो स्कॉट कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जल्दी हॉस्पिटल चलना होगा, वो कीड़ा तुम्हारे अंदर घुस चुका है, हमें उसे बाहर निकालना होगा। पर फिर उसके सर पर स्केट बोर्ड मारते हैं स्कॉट के सर पर, और स्कॉट बेहोश हो जाता है। और शरीफ होते हैं जो उसके अंकल होते हैं जैसे उसको पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। और जो जैसी होती है वो उस नोर्डबर्ग के घर पर पहुँचती है जहाँ उसकी पोती होती है, पर वो भी बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी होती है। और बूढ़ी उसको बताती है कि जो नोर्डबर्ग मेरे परदादा थे वे ऐसे नहीं मरे थे, बिजली गिरने से मरे ही नहीं थे, ये तो बस झूठी बात फैलाई गई थी कि वो मारे जा चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर मर्डर्स का एक झूठा केस चलाया गया था। और वो उस कीड़े के बारे में बताती है कि ये नरक का राक्षस है, ये बहुत सारे लोगों की इसने जान ली थी 1871 में। और वो बुढ़िया उसे एक तय खाने की चाबी देती है और बताती है कि इसके अंदर मेरे परदादा का सारा सामान रखा हुआ है, जिससे वो उस कीड़े को पकड़ते थे और उसे मार देते थे। और जो स्कॉट होता है उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसे एक और कैदी मिलता है जो उससे बताता है कि तुम लकी के बेटे हो ना। लकी एक बहुत अच्छा आदमी था, और जो ये शरीफ है ये उसे झूठे केस में फंसाता था। और तभी वो बताता है कि इसने मुझे भी झूठे केस में फंसाया है। वो कैदी बताता है कि एक लड़की ने मुझ पर हमला करा था और वो बताता है वो पागलों की तरह हरकत कर रही थी, उसके शरीर से खून निकल रहा था उस लड़की के अंदर। और ये सुनकर स्कॉट बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि शरीफ मेरी मदद करो, इसके अंदर वो कीड़ा है। और शरीफ जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वो कैदी शरीफ के ऊपर हमला कर देता है और वो कीड़ा ट्रांसफ़र होकर उस शरीफ के पेट में चला जाता है जो जैसी के अंकल होते हैं। और जो स्कॉट होता है वो जेल से बाहर निकल कर भागने लगता है, और जेल के बाहर जैसी भी होती है क्योंकि उसे पता लग चुका था कि स्कॉट को बंदी बना लिया गया है। और जो जैसी होती है वो अपने अंकल की गाड़ी में जाकर छिप जाती है जो एक शरीफ होते हैं, और वो उसका पीछा करने लगते हैं। जो स्कॉट होता है वो पैदल ही भाग रहा होता है, और जो उसके अंकल होते हैं शरीफ अपने साथी के साथ उसका पीछा कर रहे होते हैं, और वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। पर तो तभी जैसी आती है और अपने अंकल को एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन से शॉट मारती है जिससे उन्हें करंट लगता है, और उनके अंदर का कीड़ा बाहर आने लगता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और उनकी पूरी बॉडी में से खून निकलने लगता है। और जो शरीफ का साथी होता है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उन्हें गन शॉट से मारने लगता है, पर उनको कुछ नहीं होता और वो उल्टा उसको गोली मार देते हैं अपने साथी को और वो मर जाता है। पर जो स्कॉट और जैसी होते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठकर अपने अंकल को टक्कर मार देते हैं और उसे दीवार से लगा देते हैं ताकि वो कहीं और ना जा पाए। और तभी जो गाड़ी होती है उसका पेट्रोल लीक होने लगता है। स्कॉट होता है लाइटर से उस गाड़ी के तेल में आग लगा देता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो शरीफ मारा जाता है। जो जैसी के अंकल होते हैं वो मारे जाते हैं और स्कॉट होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। एक स्कॉट और जैसे होते हैं वहाँ से भागकर एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर जैसी उसे बताती है कि इस कीड़े को मारने के सिर्फ 2 तरीके हैं, क्या तो जलाकर मार दो, और इसकी 2 कमज़ोरी है, एक करंट और दूसरा अल्कोहल। ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता है। और फिर ये सब प्लान बना लेते हैं और जहाँ पर जो उसके अंकल होते हैं शरीफ होते हैं, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी होती है वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र जो एक मोटा आटा कट्टा फोटोग्राफ़र होता है वो वहाँ पर उनकी फ़ोटो ले रहा होता है। और तभी जो उनकी डेड बॉडी होती है वो ज़िंदा हो जाती है और वो उस पर हमला कर देते हैं जो उस फोटोग्राफर पर, और वो कीड़ा ट्रांसफ़र होकर उसके पेट में चला जाता है। और ये सब स्कॉट और जैसे देख रहे होते हैं दूर खड़े होकर, और जो फोटोग्राफर होता है वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है और स्कॉट और जैसे उसका पीछा करते हैं।
और जो वो मोटा हट्टा फोटोग्राफर होता है वो एक बार के अंदर जाता है जहाँ पर जैसी उससे मिलने चाहती है और कहती, और वो पागलों की तरह वहाँ पर खाना खाने लग रहा होता है वो फोटोग्राफर, और जैसी उससे मिलती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहोगे, और उसे लालच में फंसाकर उसे एक होटल रूम में लाती है जहाँ पर स्कॉट ने पूरी तैयारी करी हुई होती है इलेक्ट्रिक शॉक की, और वो उसे कुर्सी पर बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं ताकि वो कीड़ा बाहर आ सकें, पर उसे कुछ नहीं होता और उनका फ्यूज़ और उड़ जाता है। और जैसे ही अंधेरा होता है वो कीड़ा निकलकर उसके स्कॉट के पेट के अंदर चला जाता है, और जैसे जैसे ही लाइट को ऑन करती है वो देखती है कि स्कॉट उसके ऊपर हमला करने लगता है, और जो कीड़ा होता है वो स्कॉट के पेट से निकलकर स्कॉट के अंदर से निकलकर जैसी के पेट में जाने की कोशिश करता है, पर वो अंदर जा नहीं पाता क्योंकि जो जैसी होती है उसने बार के अंदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करी हुई होती है, और जो जैसी होती है वो एक लैंप को तोड़कर उसके इलेक्ट्रिसिटी केबल स्कॉट को लगा देती है जिससे उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो कीड़ा बाहर आने लगता है, और जैसी उसे लोहे की राड से पकड़कर अल्कोहल के बीकर में डाल देती है, और तभी वो मोटा फोटोग्राफर बाहर निकलकर मदद मांगने जाता है जहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद होते हैं, और वहाँ पर एक शेरिफ प्रीस्ट होता है जो बहुत पुराना शेरिफ होता है जिसको उस कीड़े के बारे में पता होता है कि ये क्या कीड़ा है, और ये नर्क का कीड़ा है और इसका नाम करेजा, और ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है, और वो जैसे से पूछता है कि तुमने उस कीड़े को कहाँ पर रखा है, और फिर वे सब तीनों मिलकर उस कीड़े को जला देते हैं, और वो बताता है कि इस कीड़े को मारने के लिए 1500 डिग्री चाहिए, और मैंने 30 सालों से ऐसे किसी कीड़े को नहीं देखा था, और वो बताता है कि ऐसे अब बहुत सारे भी नहीं बचे हुए, ज़्यादातरों को मार दिया गया है, और मैंने 30 साल बाद ऐसा देखा है, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।